स्टूडेंट ये एनसीईआरटी 8.1 ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको पहले देखें तब इस वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है तो आप और cos A बराबर cos B है तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग उसको जो बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जो गिवन है उसी से लेके चलेंगे। cos A इक्वल टू cos B। अब cos A या cos B जो भी है तो फॉर्मूला तो उसका है B/H। लेकिन जब यहाँ पर cos A के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ये जो A है इसके हिसाब से सामने वाला क्या है तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस इस A के हिसाब से बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज है AB 90 के सामने वाला। इस cos B मतलब इस एंगल B के कंटेक्स्ट में सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये बेस है क्योंकि ये H है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हम लोग बेस लिखेंगे BC बाई AB। AB और AB दोनों सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है AC बराबर BC हो गया। मतलब अगर आप देखें तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और जब दो साइड एक ट्रायंगल में बराबर होते हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो लिखेंगे इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी कैसे हो रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि ये एंगल ए और एंगल बी अलग अलग ट्रायंगल के हैं या एक ही ट्रायंगल के हैं, तो जब ऐसा मेंशन नहीं किया है तो हम लोग अलग अलग ट्रायंगल को नहीं लेंगे, एक ही ट्रायंगल में इसको बनाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ cot थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट करने कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में और बाई में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास cot थीटा, तो इस वाले एंगल सी को हम लोगों ने यहाँ पर इस एंगल को थीटा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cot थीटा बराबर होता है 7/8। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan होता है p/b, तो ये होगा b/p। इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग जो b देखेंगे बेस वो कौन सा होगा, तो 90 के सामने वाला तो h है, ये हमारा बेस है क्योंकि इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस थीटा के हिसाब से जो हमने सेट कर दिया वही आपका इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हेल्प मिलेगा। अब cot थीटा में 7/8 है, तो इसको हम लोग बेस को हम लोग 7 के लिखेंगे और परपेंडिकुलर को हम लोग 8 के लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए AC मतलब हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर एच हाइपोटेन्यूज को निकालना है, परपेंडिकुलर 8 के है और बेस हमारा 7 के है, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर आएगा जिसका सम 113 के स्क्वायर आएगा, और जब एच का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट उठाएंगे और ये 113 के अंडर रूट पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। इस थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर 8 के है और हाइपोटेन्यूज अभी हम लोगों ने निकाला है अंडर रूट 113 के, तो जब के को कैंसिल करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8/√113। उसके बाद है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला है b/h। इस थीटा के कंटेक्स्ट में बेस 7 के होगा और h हमारा है 113 के, इसको कैंसिल करेंगे हमारा कॉस थीटा भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें दिया गया है, क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से
1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। इसे भी हम लोग अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन थीटा हमारे पास निकल चुका है 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास अवेलेबल है 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 रहेगा, ये 64 हो जाएगा, और 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, स्क्वायर रूट हट गया। इसमें 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 113 अंडर रूट में है, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 और 113 का एलसीएम 113 है। 1 के टेबल में 113 बार में आएगा, तो 113 को हम इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 113 हो जाएगा, माइनस 113 के टेबल में 113 एक बार में आ रहा है, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आगे है सेम प्रोसेस, यहाँ पर है एलसीएम 113 है, 1 के टेबल में 113 113 बार में ही आ रहा है, तो उसको 1 से ऊपर से गुना करेंगे, 113 माइनस 113 के टेबल में 113 1 बार में आ रहा है, तो 1 को करेंगे 49 से, तो फर्दर हमारे पास आंसर आ रहा है 149 बाई 113 बाई 64 बाई 113। इसको हम लोग सॉल्व इस तरह से करते हैं, 49 बाई 113 ऐसे रहेगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग इसको हम लोग जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से लिखाता है। ये पहले से आप लोग जानते हैं, 10 के स्टूडेंट है। ये इस तरह से कट जाएगा, 49/64 इसका आंसर आ रहा है पहले वाले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है? तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट थीटा होता है क्या? तो कॉट tan का उल्टा है, tan होता है p/b, तो ये होगा b/p। b/p का होल स्क्वायर निकालना है। हमारे पास बेस कितना है इस क्वेश्चन में? तो हमारे पास बेस यहाँ पर दिख रहा है 7 के है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे। और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? तो 8 के है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7 के बाई 8 के का होल स्क्वायर। ए और के कैंसिल आउट हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट, है या नहीं। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करना है, तो सबसे पहले गिवन क्या है? तो गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि cot a का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ये 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है क्या? तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है p/b होता है tan, तो ये हो जाएगा b/p। अब एक ट्राइंगल जैसे हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ट्राइंगल एक हम लोगों ने यहाँ पर बनाया इस तरह से। इसमें हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि ए हम लोग इधर एक्यूट रहते हैं, बी ये रहेगा 90, और ये है सी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस ए के हिसाब से हमारा बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। तो 90 के सामने वाला एच, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और इस एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये बचा हुआ साइड बेस हो जाएगा। तो ये जो आपका बेस है तो ये है 4 के, और ये जो और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग कहेंगे 3 के। क्योंकि यहाँ पर साइड नहीं दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, इसको हम लोग के लेके चल रहे हैं। मान लेंगे लेट हमारा बेस है क्या? तो ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है? तो बी सी है। तो मान लेंगे लेट ए बी बी 4 के एंड बी सी बी 3 के। इसको हम लोगों ने मान लिया। अब आगे कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 साइड, तीसरा साइड निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, और हमारा परपेंडिकुलर बी सी है, और बेस हमारा ए बी है इस ए एंगल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू ए सी का आ रहा है 5 के। अब हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोगों को साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, और टेन भी निकालना है, तीनों चीज़ निकालनी है। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन ए। क्या होता है? p/h। इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ए हमारा परपेंडिकुलर कितना है? तो 3 के है, और एच हमारा कितना है? तो एच अभी हम लोगों ने निकाल दिया है 5 के। तो हमारे पास साइन ए आ गया 3/5। उसी तरह से कॉस ए का वैल्यू हम निकाल लेंगे, b/h होता है,
इस ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बचा हुआ साइड हमारे पास क्या है, बेस है। ये बेस हम लोग इसको लिखेंगे 4K और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5K। के को हम लोग कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4/5। फाइनली लास्ट हमारे पास क्या है, तो tan A। तो tan A को हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला है P/B। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC इस A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे 3K और बेस हमारा है 4K। तो हमारा K कैंसिल हो गया, 3/4 हमारा tan आ गया। अब हम लोग जाएंगे LHS की तरफ। तो LHS कहता है 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर B। यहाँ पर tan स्क्वायर B नहीं है, बल्कि tan स्क्वायर A ही है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं tan स्क्वायर A है। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, 1 - tan A का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर A ही है, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 और 9 16 का एलसीएम 16 होगा। 1 के टेबल में 16 आता है 16 बार में, तो 16 को 1 से गुना करेंगे 16, और 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है, तो 1 को 9 से करेंगे। सिमिलर केस नीचे में भी है, 1 और 16 का एलसीएम 16 होता है। 1 के टेबल में 16 16 बार में आता है, तो 16 को 1 से करेंगे, 16 प्लस 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है, तो 1 को 9 से करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर 16 में 9 जब हम घटाएंगे तो 7/16 हो जाएगा। और 16 को जब 9 में जोड़ेंगे तो ये 25/16 हो जाएगा। फाइनली जब इसको हम लोग फाइनल आंसर जब निकालेंगे तो 16/25 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और ये कट जाएगा और हमारा यहाँ पर एलएचएस का वैल्यू आ जाएगा 7/25। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, यानी आरएचएस का वैल्यू निकालना है। एलएचएस का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। एलएचएस का वैल्यू कितना आया है, 7/25 आया है। तो जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, तो कॉस का वैल्यू जल्दी से हम लोग देख लेंगे कितना है। तो कॉस का वैल्यू है 4/5। तो लिख देंगे हम लोग 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू है 3/5 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे 16/25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे फर्दर जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/25 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पाया कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और ये पूछ रहा था कि इसको चेक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब बी 90 होगा। tan ए का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये एक नंबर है। और 2 नंबर पे है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि हमें साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है, और दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसके हिसाब से देखते हैं। तो tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan का वैल्यू होता है P/B। तो इस ए एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब BC, और 90 के सामने तो H है ही है। ये जब P बन गया तो ये बचा हुआ साइड क्या है, बेस है। बेस मतलब AB। तो यहाँ पर से क्लियर हो रहा है कि BC जो है वो कितना है, तो 1K है, और AB जो है वो √3K है। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट BC बी 1K को K कहते हैं, एंड AB B √3K। यहाँ पर समझने के लिए मैंने 1K लिखा है, कभी भी 1K नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब आपको क्या है कि वे 1x कभी नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं। वैसे ही 1K नहीं होता, सिर्फ K होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे h तो सामने में है, h स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग सभी जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर में जब ट्रिग्नोमेट्री बना रहे होते हैं तो हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, दोनों
एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर √3 के ले लिया है और बेस हम लोगों ने 1 के ले लिया है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो रूट जब रहता है तो स्क्वायर चढ़ने पर रूट हट जाता है। और के का स्क्वायर कितना, के स्क्वायर हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4k स्क्वायर हो रहा है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है। तो इसको जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे और इसको रूट निकालेंगे तो 4 का रूट 2 होगा और के स्क्वायर का रूट 2k हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन ए का वैल्यू कितना होगा, तो होता है p/h होता है। अब यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखें, इस a के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन है, तो 1k है। और h हमारा कितना है, तो हाइपोटेन्यूज अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, 2k है ना, 2k निकाल लिया है इसको हम लोग। तो देखेंगे तो h लिख देंगे हम लोग 2k और इसको आगे हम लोग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉस ए कितना होगा, तो कॉस ए का फॉर्मूला है b/h। इस एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस कौन हो रहा है, तो इस एंगल ए के हिसाब से सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा बेस है, मतलब √3k। तो √3k बाई हो जाएगा, h कितना है 2k, k कट जाएगा, √3/2 हमारे पास आ रहा है। साइन ए और कॉस ए का अलग अलग वैल्यू निकल गया। अब हम लोग साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू होता है p/h। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस सी के हिसाब से, सामने इस एंगल के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब √3k है। h हमेशा सेम रहेगा, 2k रहेगा, k और k कैंसिल आउट हो गया, √3/2 हो गया। और लास्ट में हम लोग निकाल रहे हैं कॉस सी। फॉर्मूला है यहाँ पर इस एंगल सी के हिसाब से बेस हमारा हो जाएगा 1k और h हो जाएगा हमारा 2k। के और के कट जाएगा, 1/2 आया। अब आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले 1 नंबर लेते हैं। 1 नंबर क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन हम लोग का पहला यही है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। साइन ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 1/2 है। मल्टीप्लाई कॉस सी का हमारे पास वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है। कॉस साइन सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो √3/2 है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। √3 गुना √3 हो जाता है 3 और 2 गुना 2 होता है 4। चूँकि दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 4 ऐसे ही लिख दिया। 1 + 3 हमारे पास हो गया 4/4, मतलब हमारे पास 1 वैल्यू आया। तो एक हमारा आंसर निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे इसका 2 नंबर। 2 नंबर में हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिख दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेंगे कि हमारे पास कॉस ए का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर हमारे सामने है, देख सकते हैं, कॉस ए है √3/2 है। तो लिख देते हैं √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है हमारे पास, तो कॉस सी हमारे पास है 1/2। तो लिख देते हैं हम लोग 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 1/2 है। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो साइन सी का वैल्यू है √3/2। तो लिख देते हैं √3/2। फाइनली आगे बढ़ते हैं। √3 ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, माइनस √3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0। इस तरह से हम लोग 9 नंबर बना लिया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मतलब यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा है कि राइट एंगल आप क्यू ले लें। तो मैंने ले लिया है और हमें जो है यहाँ पर पी को एक्यूट एंगल मानना है। तो आसान ये है कि पी हम लोग यहाँ ले लें। अगर पी यहाँ लेते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, बार बार मोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब एक ये देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल में भी है, उसे आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू दे दिया है 25 सेंटीमीटर और एक साइड दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमारे पास 5 है, इन दोनों का जो जोड़ है वो है 25 सेंटीमीटर। ये हमारे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है और ये जो है परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब दो साइड का कॉम्बिनेशन दे देता है तो यहाँ पर इन दोनों में से बेहतर है कि हम लोग हाइपोटेन्यूस को एक्स मान लें। तो मानेंगे लेट
पी आर इक्वल टू एक्स। पी आर अगर एक्स है तो इसका क्या मतलब है कि पी आर प्लस क्यू आर अगर दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, पी आर को हमने एक्स मान लिया है और क्यू आर हमारे पास कितना है, तो क्यू आर हमारे पास अभी यहाँ पर नहीं है, तो क्यू आर ये हो गया 25 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू कुछ आ गया है, पी क्यू 5 है, पी आर एक्स है और क्यू आर 25 माइनस एक्स है। यहाँ पर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब हो रहा है तो हमारे पास एच स्क्वायर जो है, एच मतलब पी आर कितना है तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिखा। हमारे पास इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल पी के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये 25 माइनस एक्स है। कैसे निकला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको निकाला है कि दोनों साइड का वैल्यू अगर 25 है, पी आर को एक्स माना गया है, तो क्यू आर कितना होगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो तीनों साइड को आप देख लें। अब उसके बाद इसको यहाँ पर हम लोग सेट कर रहे हैं, तो एच मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, बेस कितना है 5 है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको अप्लाई कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2ab हो गया, प्लस में यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व जब करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा, प्लस कितना है तो 25 है। यहाँ पर देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाता है क्योंकि दोनों का साइन सेम है और दोनों अलग अलग साइड में है, एच एल एच एस में है और एच एस में है। 50x को हम लोग इधर जब लाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, 625 प्लस 25 मिल करके हो जाता है 650। तो 50x इज इक्वल टू 650 हो रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 650/50। ये जब कटेगा 5 के टेबल में 13 बार में, तो x का वैल्यू 13 आ गया। हम लोगों ने यहाँ पर x किसको माना था, तो x हम लोगों ने माना था पी आर को, तो पी आर हमारे पास आ गया 13, ये 13 आ गया। अब दोनों साइड का जोड़ हमारे पास कितना है 25 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 है और पी आर हमारा कितना आ गया है, पी आर हमारे पास आ गया है 13, तो क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इजीली निकाल लेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी, बहुत आसानी से अब निकल जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं साइन पी बराबर हो जाएगा P/H। तो यहाँ पर हम लोग और से देखते हैं, इस परपेंडिकुलर इस P एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या है तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना निकला है, तो ये हमारे पास निकल गया है कितना 12, कितना निकला है 12। क्यू आर कितना आया है, क्यू आर इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर ये 13 निकल गया है। अभी हम लोगों ने इसको निकाला यहाँ पर, तो तीनों साइड जब निकल गया है तो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। P/H का मतलब यहाँ पर है परपेंडिकुलर कितना तो 12 और H कितना है 13, तो हो जाएगा 12/13। अब cos P कितना है, तो cos P होता है B/H। इस वाले फिगर में देखेंगे बेस हमारा 5 है और हाइपोटेन्यूज मेरा 13 है, तो लिख देंगे 5/13। नाउ लास्ट है tan P, tan P होगा P/B। इस फिगर में देखेंगे तो इस P एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है कितना है तो 12 है और बेस कितना है तो 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से 8.1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है।